हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कक्षा 12वीं पर्यावरण का पेपर। तो आप में से बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि आपको पर्यावरण का पेपर मिला है, तो उसका फुल सॉल्यूशन हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सीजी बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड अपडेट, असाइनमेंट के आंसर सभी अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी प्रोजेक्ट वर्क मिला है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, ताकि हम वीडियो जो है तैयार कर सके सॉल्यूशन की सभी सब्जेक्ट्स की। साथ में हमें कमेंट करके भी बताएं कि अगर आपको किस और सब्जेक्ट की जो वीडियोस चाहिए। तो देखिए, इसमें है जो क्लास 12th के लिए इन्वायरमेंट का पेपर, जो आपका ईवीएस का होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता का संरक्षण पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक है? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, ताकि आपको जो प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स भी मिले। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है और साथ में बताएंगे कि अगर आपको उसका PDF चाहिए तो PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जैव विविधता का जो मीनिंग पूछा है, तो आप हेडिंग डाल देंगे जैव विविधता। उसके बाद हम इसका मीनिंग लिखेंगे कि जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है, जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद उसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका संरक्षण पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है। तो आपको फिर से दूसरी हेडिंग डालनी है कि जैव विविधता का संरक्षण पर्यावरण के लिए निम्नलिखित कारणों की वजह से जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, पहला पॉइंट, इसको आप पॉइंट में डाल के लिख देंगे, क्योंकि इसमें आपके कारण पूछे हैं, तो हमेशा पॉइंट वाइज आपको जो है आंसर लिखना होता है। तो पहला पॉइंट लिख देंगे। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा कि जैव विविधता में संपन्न व वन प्रतितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गैस है, जो वैश्विक तपन के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, जैव विविधता मृदा निर्माण के साथ साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती है। जैव विविधता मृदा संपन्न संरचना को सुधारती है तथा जल धारणा क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। तो स्टूडेंट, अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जो है लिंक दे देंगे। नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको उसकी PDF डाउनलोड करनी है तो वहाँ पे जाके आप इजीली इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद चौथा और 5 पॉइंट, तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है? तो इसमें हमें कारण बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। चाहे आपके क्वेश्चंस ये असाइनमेंट में आते हैं, चाहे एग्जाम में आते हैं, आपको हमेशा क्वेश्चंस जो है पॉइंट वाइज लिखने होते हैं, उसी में आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आप पैराग्राफ में लिख देंगे तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है आवासीय क्षति तथा विखंडन। ठीक है, तो पॉइंट डाल के हम लिखेंगे, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है। एग्जाम में भी अगर आप ऐसे ही आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए, ये जंतु एवं पादप के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। एक समय वर्षावन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, जो अब 6% से अधिक नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाएगा अतिदोहन। खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए स्थान के लिए मानव हमेशा प्रकृति पर निर्भर रहता है। कई जातियां मानव द्वारा अतिदोहन से विलुप्त हो गए हैं। यानी कि जो आजकल जातियां खत्म हो रही हैं, उनका क्या कारण है? तो ये सभी कारण है कि विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण। तीसरा पॉइंट है हमारा, अक्सर विदेशी जातियों का किसी क्षेत्र में प्रवेश करके व्यापारिक महत्व व अन्य उपयोग हेतु कराया जाता है। उनमें से कुछ विदेशी जातियां आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी उनके विलुप्त होने का कारण बन जाती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है सह विलुप्तता। प्रकृति में कुछ अविकल्प सहोकारी संबंध पाए जाते हैं। जब उनमें से एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आधारित दूसरी जाति भी विलुप्त होने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रदूषण। प्रदूषण स्थलीय एवं जलीय जीवों को भी प्रभावित करता है। यह मानव के क्रियाकलापों का ही दुष्परिणाम है, जिसने जलाशयों को नष्ट कर दिया है। वायु प्रदूषण से संवेदनशील पादपों जैसे लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा के अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कंप्लीट हो चुका है। इसके भी पॉइंट हमने बता दिए हैं। अगर आपको ये आंसर छोटे लग रहे हैं तो आप अपनी तरफ से भी 1-2 पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वरना तो ये काफ़ी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आ जाता है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक व्यक्ति के रूप में आप क्या उपाय करेंगे? तो देखिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग लेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए मैं निम्नलिखित उपायों को करूंगा। अब आप उपाय बताएंगे कि आप कैसे कैसे जो है पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, वनों की कटाई रोकनी चाहिए एवं वृक्षारोपण। तो ये यहाँ पे पॉइंट डाल के सारे उपाय लिखे हुए हैं। खाद उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करके जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना।
दूसरा पॉइंट, बढ़ती मानव जनसंख्या के नियंत्रण के लिए प्रयास करना चाहिए। कारखानों के चिमनियों में फिल्टर लगाना चाहिए एवं चिमनियों को अधिक ऊंचाई पर रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से जो है पर्यावरण प्रदूषण कम हो सकता है। उसके बाद आप लास्ट में पैराग्राफ में लिख देंगे कि पुनः उपयोग, रिचार्ज और रिसाइकल जैसी आदतों को लागू किया जाना चाहिए। हमें यथासंभव अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ऊर्जा संरक्षण की आदत डालें। तो ये सारे उपाय करके आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर चौथा आ जाता है, घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र है। ये यहाँ पे गलती से लिख गया है, पारिस्थितिकी तंत्र है। घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए, जो जैविक कारक होते हैं उनका जो है वर्णन निम्नलिखित है। तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप इसको लिखते जाएंगे पैराग्राफ में। प्राकृतिक कारकों परोक्ष रूप से जीवित प्राणियों के समुदायों के विकास को प्रभावित करते हैं, जो कि प्रणाली के स्थान से सीमित है। यह सौर विकिरण, वायु, आर्द्रता, तापमान की पृष्ठभूमि। उसके बाद प्रोड्यूसर्स पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य की ऊर्जा को ग्लूकोज के आइसोमेर में परिवर्तित करते रहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर एक दो वर्ड कट जाता है या आपको पूरा नहीं दिखता है तो इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी जो क्वेश्चन है क्लियर भी दिख जाएंगे। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। खाद्य श्रृंखला में इसका हस्र क्यों होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारा हम लिखेंगे, सूर्य के विकिरण का लगभग 20% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। 50% ऊष्मा के रूप में पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के हस्र होने का क्या कारण, यानी कि कम क्यों होती है। ठीक है, तो हम इसमें कारण बता देंगे। कारण इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो पौधे से आरंभ होने पर भोजन श्रृंखला इस प्रकार बनी होती है कि प्राणी किसी पौधे अथवा किसी अन्य पशु को खाता है और बदले में वह किसी अन्य के लिए भोजन होता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका, टिप्पणी कीजिए। नाइट्रोजन चक्र के ऊपर टिप्पणी कीजिए करनी है। तो फिर टिप्पणी का मतलब है यानी कि उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन चक्र के बारे में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। चाहे तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है। अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा गया है तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम की इमेज आपको इसकी जो आप PDF डाउनलोड करेंगे इसका PDF, तो उसमें आपको डायग्राम भी आपको दिख जाएगा। तो आप चाहे तो वो भी बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है तालाब के जैव भार का शंकु। तो इसके ऊपर भी टिप्पणी करनी है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, आप इसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे हमारी क्लास 12 का जो EVS का जो आपका पेपर था पर्यावरण का। तो सभी के आंसर हमने आपको बता दिए। अगर कुछ और क्वेश्चंस भी मिले हैं तो आप उन्हें भी दिए गए नंबरों पर सेंड कर सकते हैं। हम उनकी भी जो सॉल्यूशन की वीडियो बनाएंगे। अगर आप किसी भी स्टूडेंट का कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।